G20 समिट के बाद अब सवाल सबके मन में यही आ रहा है कि जो पॉटेड प्लांट्स हैं, जो ब्यूटिफिकेशन है, वह इस तरह से कब तक रहेंगे। तो बात करते हैं डीएमसी के मेंबर कुलजीत चहल से। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप गमले जिस तरह से रखे गए हैं, जिस तरह से ब्यूटीफाई हो चुके हैं, क्या अब इसी तरह से सस्टेन रहेगा या आगे क्या एनडीएमसी का प्लान क्या है? मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत ने एक और इतिहास रखा G20 की पहली बार अध्यक्षता करके। दिल्ली की 2 करोड़ जनता का भी धन्यवाद है कि इस तरह सफल आयोजन में उनको भी एक कॉपरेशन की एक भूमिका रही। मैं जो आपने एक सवाल पूछा कि जो हमारे 1 लाख से के करीब पोटेड प्लांट्स आए हैं, हमारे 32,000 करीब शर्ब्स लगे हैं, 3100 करीब हमारे ट्रीज़ लगे हैं, हमने उनको मेंटेन करने का, रख रखाव करने का और संभालने का पूरी एक डिटेल प्लानिंग बनाई है। हमारे जो हॉर्टिकल्चर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 3 शिफ्टों में डिवाइड करके वाटर टैंकर्स कैसे पानी देंगे, मेंटेन कैसे होंगे, उनकी पूरी डिटेल है। क्योंकि प्लांट ऐसी चीज़ है जो रोज़ पानी चाहिए, कई बार गर्मियों में दिन में 2 बार पानी चाहिए, और प्लांट्स ऐसी चीज़ है जो सीजनल फ्लावर्स भी होते हैं, उनको भी चेंज करना है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो हम एनडीएमसी की पूरी टीम, जिस हमने ग्रीनरी के लेवल को मेंटेन किया है, जो ग्रीन कवर हमने बढ़ाया है, तो उस ग्रीन कवर का आप देखिएगा आने वाले दिनों में पॉल्यूशन भी कम होगा और इस लेवल को हम ऐसा ही मेंटेन रखेंगे। शशि थरूर ने अगर तारीफ भी की है तो उन्होंने जो है ये कहा है कि विपक्ष को दबाया गया और कई चीज़ों को छुपाया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद जो है संजय सिंह ने भी ये साफ तौर पर कहा कि G20 समिट तो हुआ लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें दबाई गई। क्या कहेंगे? देखिए, मैं संजय सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज तक के चैनल के माध्यम से। नई दिल्ली में सारे वेन्यूज़ थे। अरविंद केजरीवाल एनडीएमसी काउंसिल के मेंबर भी हैं, नई दिल्ली से विधायक भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। तो क्या एक बार उसकी तैयारियों को, देश के गौरव की तैयारियों को विजिट करने आ सकते थे क्या वो इंडिया अलायंस, जहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए वो जरूरी हो गया है, देश जरूरी हो गया? तो संजय सिंह जी, आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़िए। ये नया भारत है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज तरक्की कर रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल भी आके उस विकास कार्य में सहयोग करते, आपको वो पीडब्ल्यूडी में नहीं दिखेंगे, आपको वो एनडीएमसी में नहीं दिखेंगे, आपको वो एमसीडी कहीं नहीं दिखे। कहाँ दिखे वो तो उनके प्रवक्ता और बाकी लोग बताएंगे। बाकी मैंने आज एक प्रेस देखी जिसमें आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी कुछ बता रहे थे कि भाई धन्यवाद। तो आप क्रेडिट को चुराने की काम मत कीजिए। ये दिल्ली को पता है, देश को पता है कि दिल्ली में किस तरह से एलजी साहब ने भी भागकर सारी चीज़ों को 24 घंटे काम मॉनिटर कर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने सफल आयोजन के लिए और बाकी सभी मंत्रियों ने एक एड़ी चोटी का जोर लगाया और अंत में आयोजन सफल। एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक G20 समिट के दौरान क्रेडिट लेने की होड़ बाकायदा दिखी। लेकिन दिल्ली की जनता अब ये देखेगी कि जिस तरह से समिट के दौरान दिल्ली एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी, आने वाले वक्त में ऐसे ने कितने दिन तक इसी तरह रह पाती है, खासकर एनडीएमसी का एरिया। दावा तो आपने देख ही लिया। राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।